एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जो कि एक भूपति जिनको हम बोलते हैं उनकी है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो कि एक बड़ा नगर बसाने की क्षमता रखता है, यानी कि इन्होंने एक नगर ही बसा दिया। दिल्ली से सटे हुए ही एक जगह है, वहाँ को इन्होंने बसाया है और इनके पास बहुत सारी भूमि आज भी है, बहुत से ट्रस्टों के स्वामी हैं और इस तरह से कई तरह की इनकी गतिविधियां हैं जिनमें इनका बहुत सारा पैसा आता है। अगर किसी के पास एकड़ों में नहीं किलोमीटरों में भूमि हो तो धन तो स्वतः ही आ जाता है। तो इसी तरह की कुंडली है। आइए देखते हैं इस कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो इनको इतना बड़ा भूमिपति बना देते हैं। आप देख रहे हैं सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन अपने आप में सबसे श्रेष्ठ लगन होती है अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी हो, क्योंकि यह लगन सूर्य की है। दूसरा आप देखिए कि बुध इनके धन भाव के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं। दोनों ही आपके सप्तम हाउस में बैठे हैं और लग्न पर दृष्टि बुध की होगी, यानी धनेश बुध को देखेंगे, लाभेश बुध को देखेंगे और लग्नेश भी बुध को देखेंगे, अपनी लग्न को देखेंगे। तो ऐसे में यानी कि यही अपने आप में एक बहुत अच्छा योग हो गया। दूसरा इनके कर्म भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी शुक्र भी यहाँ मौजूद हैं और शुक्र और बुध दोनों ही युति में हो तो बनता है लक्ष्मी योग, यानी लग्न के साथ ही बन गया लक्ष्मी योग, यानी लक्ष्मी इनके जन्म के साथ है और हमेशा रहेगी। अब यहाँ पर एक बड़ी बात देखने की जो ये है वो ये है कि नवांश में आप अगर देखेंगे तो वहाँ भी 5 नंबर सिंह राशि लग्न पर लिखी है। मैंने कहा है कि जो भी नवांश में राशि हो उसको तुरंत लग्न में देखिए कहाँ पर है। अब वो लग्न में इनकी लग्न राशि ही है, यानी कि लग्न ही वर्गोत्तम हो गई। जब लग्न वर्गोत्तम होती है तो पूरी कुंडली वर्गोत्तम हो जाती है, यानी कि जो जो भाव आपकी लग्न कुंडली में है वही नवांश में भी पड़ जाते हैं। ऐसे में ये निश्चित हो जाता है कि ऐसी कुंडली 100% बहुत अच्छा लाभ देती है। अगर इसमें ग्रह भी अच्छे आ जाएं, भले ही भाव वर्गोत्तम आ जाएं, भले ही राशि वर्गोत्तम आते हैं या नहीं आते हैं अलग बात है, लेकिन भाव से वर्गोत्तम, जैसे कि शुक्र यहाँ बैठे हैं सप्तम भाव में कुंभ राशि में और शुक्र यहाँ वर्गोत्तम कुंभ राशि में ही हो गए, यानी शुक्र यहाँ वर्गोत्तम। जिसके शुक्र वर्गोत्तम हो जाए फिर ऐसे व्यक्ति को ऐशो आराम की क्या कमी। अब दूसरा यहाँ और आप देखेंगे जो सबसे बड़ी बात है इस कुंडली के अंदर वो ये है कि 8 और 1 यानी कि मंगल जो हैं आपके राजयोग कारक होते हैं इस कुंडली में, जो कि लाभ भाव में गए हैं। अब लाभ भाव में मंगल गए हैं, मंगल शनि हो या राहु हो, मंगल से सभी दबते हैं, मतलब राहु और शनि इज्जत करने वाले ग्रह हैं मंगल का, तो यहाँ पर मंगल को ही फायदा पहुंचाएंगे। इसीलिए ये राहु मंगल शनि तीनों पापी ग्रह लाभ भाव में है। लाभ भाव में अगर पापी ग्रह होते हैं तो आप समझ लीजिए ये बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ के मंगल जो राजयोग कारक हैं वो आपको दिखाई देंगे आपके इनके भाग्य में बैठे नवम भाव में बैठे मंगल स्वराज से। मंगल जमीन के कारक होते हैं, शनि भी जमीन के कारक होते हैं और ये दोनों ग्रह इनकी कुंडली में लाभ में गए हैं। और अगर इस कुंडली में आप देखेंगे तो यहाँ मंगल स्वराशि हो रहे हैं, शनि भी मित्र राशि में जा रहे हैं। तो इस तरह से आप नवांश में ग्रहों को देखते हैं तो ग्रह अच्छी पोजीशन पर जा रहे हैं। सूर्य इनके जरूर यहाँ छठे में गए हैं, लग्न के मालिक होके षष्ठ भाव में, तो षष्ठ भाव में सूर्य खराब नहीं होते। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गुरु की दृष्टि, अब देख लीजिए आप, गुरु की दृष्टि यहाँ पर तीनों ग्रहों पर पड़ती है, यानी इनकी गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है। सिंह लगन में जो गुरु होते हैं वो कुंडली के लिए अच्छे माने जाते हैं, कारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पंचमेश होकर जब गुरु यहाँ शनि और मंगल को देखेंगे तो फिर
एक अच्छा लाभ कराएंगे। और गुरु की दृष्टि सूर्य, शुक्र और बुध पर भी होगी, यानी लग्नेश पर भी होगी, धनेश पर भी होगी। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा योग होता है। तो इस तरह से इनकी कुंडली एक जबरदस्त कुंडली बनती है और उनके अनुसार ही उनको बहुत बड़ा राजपाट मिला है। पुराने जमाने में इतनी जायदाद वाले लोग राजा बन जाया करते थे। चंद्र देखेंगे तो आप चौथे घर में चंद्र अच्छे होते हैं। चंद्र को वैसे यूजुअली 12वें भाव का दोष लगता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि स्वामी है तो कुछ न कुछ नुकसान ये अवश्य करते हैं। यानी कि यहाँ चंद्र बैठे हैं, नीच के चंद्र बैठे हैं। हालांकि यहाँ के जो स्वामी है वो अपनी अच्छी राशि में जा रहे हैं, यहाँ से लाभ में जा रहे हैं, तो चंद्र यहाँ बहुत नुकसान नहीं करेंगे। बस थोड़ा बहुत इनका जो है मन खराब रहेगा, या लोग इनको धोखाधड़ी करके इनसे जमीन ले लेंगे, या फिर ये चूंकि दान का भी घर 12वां है तो ये दान में बहुत सारे लोगों को जमीन दे देंगे। तो बस इतना ही यहाँ चंद्र दुष्परिणाम दे सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा 70% अच्छा परिणाम भी चंद्र यहाँ पर देते हैं, क्योंकि यहाँ चंद्र बली होते हैं और चंद्र को 8-12 का दोष कम लगता है। तो इस तरह से यह कुंडली है। आपकी समझ में ये कुंडली काफ़ी हद तक आ गई होगी। आप लोग अगर धनेश और लग्नेश की युति भर हो जाती है कुंडली में कहीं भी, तो यह युति भर व्यक्ति को जीवन में सफल बना देती है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।